हेलो। हो गया 10 मिनट, स्टार्ट करें। क्या लिख रहे थे बोलो। अच्छा, लाइबिलिटी हो गया ना। कितना नंबर पैरा था लाइबिलिटीज का? सी। और बड़ा वाला पैरा का नाम क्या है? 5 एलिमेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें पहला एलिमेंट था एसेट, दूसरा एलिमेंट है नहीं, वो एलिमेंट नहीं है, वो असेट का ही रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था। आपने उसको बी बना दिया या मैंने बी बोल दिया उसको। हाँ, बी नहीं होकर के बी नीचे वाला होना चाहिए। बी को हटा दो प्लीज, और लाइबिलिटी जहां लिखे ना उसको बी बना दो, बेटर रहेगा, ताकि 5 एलिमेंट एकदम क्लियरली दिखे। सो बी इज लाइबिलिटी। एक बार जस्ट रिवीजन करने के लिए, असेट वो होता है जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और हम उसको कंट्रोल करते हैं। असेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कि इससे होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए और उसका कॉस्ट मेजरेबल होना चाहिए। 2, लायबिलिटी किसको बोलते हैं? ऑब्लिगेशन को, जिसको सेटल करने में रुपया लगता है। लायबिलिटी बुक्स में कब लिखते हैं? अगर इस बात का प्रोबेबिलिटी हो कि इस ऑब्लिगेशन को एंटिटी को यानी हमें सेटल करना पड़ेगा और हमारा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस होगा। एंड 2, इसका अमाउंट मेजरेबल होना चाहिए। इजी है। अगेन बोलता हूं, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो भी पढ़ रहे हैं, ये सब रूल, हेलो एवरीबॉडी, बच्चे आ जाएंगे, आप लोग अपना ध्यान दो। ये सब रूल हम लोग तब फॉलो करेंगे जब कोई रिस्पेक्टिव एएस हमको कोई टॉपिक के बारे में कुछ भी ना बोले। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अपना एक एएस है ना? क्या नंबर है उसका? एएस 10। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो वाला एएस बोलेगा, यस और नो। पर मान लो कोई एक ऐसा असेट है जिसके ऊपर कोई भी एएस नहीं है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो हम लोग ये वाला रूल फॉलो करेंगे। ये जनरल रूल्स हैं। ओके, लिखो। इक्विटी, जिसको आप लोग कैपिटल बोलते हो, लिखो इक्विटी। असेट, लायबिलिटी, इक्विटी। जब भी बैलेंस शीट का बात आएगा मुंह से 3 नाम निकलना चाहिए, असेट, लायबिलिटी, इक्विटी। अब कैपिटल बोलना छोड़िए, आप इंटर में हैं, ठीक है? क्या होता है इक्विटी? ओनर्स फंड्स। लिखो डैश करके या नीचे करके लिखो, बुलेट बना बना के। इट इज ओनर्स फंड, ओनर्स फंड, फुल स्टॉप, कंटिन्यू, पैरा वही रहेगा। हाँ, इन प्रोप्राइटरशिप, इन प्रोप्राइटरशिप वी कॉल इट कैपिटल। फुल स्टॉप, फिर से कंटिन्यू। हाँ, पैरा चेंज मत करना। इन कंपनीज वी कॉल इट, कल परसों नरसों इनका नाम आया था, आप लोग क्या बोलते हैं बताइए? शेयर होल्डर्स फंड। लिखो, इन कंपनीज वी कॉल इट शेयर होल्डर्स फंड। बिल्कुल, नेटवर्थ भी बोलते हैं, बट नेटवर्थ इज ए वर्ड नॉर्मली वी डोंट यूज इन अकाउंटेंसी। नॉर्मली वी यूज दीज वर्ड्स। सीए फाइनल वाले लोग ना तो ओनर्स फंड बोलते हैं, ना कैपिटल बोलते हैं, ना शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं, वो लोग इक्विटी ही बोलते हैं। आप जिस इक्विटी का एक्सप्लेनेशन कर रहे हो ना, भाषण दे रहे हो, वो लोग इक्विटी ही बोलते हैं, बोला भाषण नहीं चाहिए, उनके यहाँ इक्विटी ही नाम है। ओके, आगे सेकेंड बुलेट पॉइंट लिखो।
शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू, आपको बोलना है डैश प्लस डैश, लिखो शेयर कैपिटल प्लस शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, दिख रहा है बच्चों, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको कल परसों कभी ये बात बोला था कि जो सरप्लस होता है वो P&L के क्रेडिट बैलेंस को बोला जाता है, और बाकी जो जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो सब रिजर्व्स होते हैं। सरप्लस का एक ही नाम है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। लिखो तीसरा बुलेट पॉइंट, इक्विटी इज, ये मेन डेफिनेशन है इक्विटी का, एमसीक्यू इसके ऊपर आने का चांस है। इक्विटी इज द residual interest in the net assets of the company. मीनिंग बताइए। रेसिडुअल इंटरेस्ट क्यों बोला जाता है? इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट ऑफ द कंपनी। बचा हुआ पैसा पे ही आपका हक है, कंपनी के पैसा पे पहला हक ना, उनका हक तो बचा हुआ हक है। कंपनी के पैसों पे पहला हक लायबिलिटीज का होता है, इक्विटी का हक तो रेसिडुअल होता है। बचा हुआ पैसा तुम्हारा है बस। अच्छा बात क्या, बचा हुआ पैसा इतना ज्यादा होता है ना कि नाम का ही बचा हुआ है, वो सच में वही पैसा है। जैसे मान लो आप मेरा बैलेंस शीट देखोगे, मेरा बैलेंस शीट मान लीजिए उसमें असेट है 12 करोड़ रुपया का, लाइबिलिटी है 40,000 रुपया का, बाकी इक्विटी है। अब वो बचा हुआ पैसा है कि सारा ही पैसा है? अब आप समझ रहे हो बात को। तो इक्विटी होल्डर लोगों के लिए वर्ड ही है रेसिडुअल इंटरेस्ट, अदरवाइज ट्रूली पूरी कंपनी में मेन इंटरेस्ट उन्हीं लोगों का होता है। बट बचा हुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि लायबिलिटी को वो अधिकार मिला है कंपनी लॉ में, क्या कि अगर कंपनी कभी डिसोल्यूशन में चला जाएगा तो लायबिलिटीज का पेमेंट बोलिए, सेट ऑफ नहीं बोलिए, पेड ऑफ बोलिए, पेड ऑफ। लायबिलिटीज का पेमेंट पहले होगा पैसा से। नॉर्मल है ना, ये तो जानते भी हो आप लोग। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डी होगा ना, अभी डी होगा ना, नहीं डी होना चाहिए। ए हुआ एसेट, बी हुआ लायबिलिटी, सी हुआ इक्विटी। इक्विटी को हमने कैसे डिफाइन किया? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन दी नेट एसेट ऑफ द कंपनी। जब भी डेफिनेशन लिखने आएगा ये, फिर एक्सप्लेनेशन देने आएगा तो 2 पैरा और ऊपर लिखा है, उसको फिर पेस्ट कर दीजिएगा। इनकम को कैसे डिफाइन करोगे? इनफ्लो, ओके, गेन, हाँ बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक इनफ्लो है वो, ठीक है। लग नहीं रहा डेफिनेशन देना इनकम का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। असेट का डेफिनेशन देना फिर भी इजी था। इंस्टीट्यूट इतना सुंदर डेफिनेशन दिया है, आप सुनेंगे, you'll फील सो गुड अबाउट इट। लिखिए, जो आप बोले वही सब होगा, बट देखिए खाली ब्यूटी इनका लिखने का तरीका देखिए। लिखो एन इनकम इज, कोई डेफिनेशन हमको इससे अच्छा आज तक नहीं लगा
क्या लिखा? एन इंक्रीज, एन ए एन, एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट, एक बच्चे ने वर्ड बोला इनफ्लो, तो इंक्रीज से इनफ्लो का साम मैच हो गया। एक बच्चे ने बोला इकोनॉमिक बेनिफिट, तो इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट तक सेटल हो गया। आगे लिखो, क्या लिखा अभी तक? एन इनकम इज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ, that comes in the form of increase in asset or decrease in liability कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है इस बात पे? दैट लिखो, दैट रिजल्ट्स इनटू, दैट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन इक्विटी, ये लास्ट वाला वर्ड समझ में आया? इनकम जब होता है, एक ओनर को खुशी होता है कि दुख होता है? ओनर को खुशी उसकी इक्विटी के बढ़ने से होगा कि गिरने से होगा? तो इक्विटी बढ़ रहा है तो वो इनकम हो रहा है, मैच करता है ना दोनों वर्ड। देखिए पढ़िए कितना सुंदर, अभी खत्म नहीं हुआ डेफिनेशन, अभी और एक पार्ट बाकी है, पढ़िए। एन इनकम इज एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ increase in asset or decrease in liability that results into increase in equity other than that resulting from क्या लिखा? resulting from contribution from owners, other than that resulting from contribution from owners। रिजल्टिंग फ्रॉम को रिलेटिंग टू कर दो, तो रिलेटिंग टू, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये वाला वर्ड देखिए, रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स। सर इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर से भी बढ़ता है क्या? आप लोग एक वर्ड यूज करते हैं फाउंडेशन में और क्या नाम, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल से इनकम इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल से इक्विटी बढ़ता है? क्या आप उसको कैपिटल में ऐड करते हो? क्या वो इनकम है? अब आप इनकम का डेफिनेशन को पूरा देखिए, इससे सुंदर क्या डेफिनेशन हो सकता है बताइए। इनकम इकोनॉमिक बेनिफिट का इंक्रीज है, रिसोर्स आ रहा है घर में, या तो कोई असेट आ रहा है या कोई लायबिलिटी गिर रहा है। सो एन इनकम इज द इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एन इंक्रीज इन एन असेट और ए डिक्रीज इन ए लायबिलिटी दैट रिजल्ट्स इनटू increase in equity other than relating to contribution from owners। कोई भी एक इनकम का जर्नल एंट्री बोलिए, रेंट रिसीव्ड का जर्नल एंट्री बोलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, करते हो ना ये एंट्री?
ये इनकम की एंट्री है ना बच्चे, मान लीजिए 400 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिला। अब ये इनकम है, इसका सबूत दीजिए मेरे को। सर पहला सबूत है कि हमारे घर में एक असेट आया। सो दिस इनकम केम इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन एन असेट 2। अब ये इनकम अल्टीमेटली जाएगा कहां? सर पी एंड एल में। पी एंड एल में ये क्या बन के बाहर आएगा? नेट प्रॉफिट। पी एंड एल से नेट प्रॉफिट, इनकम बन के तो वहां जाएगा। क्या बन के बाहर आएगा बोला मैं? आप लोग एकदम सिस्टमैटिक वर्ड यूज कीजिएगा। आप लोग सही वर्ड यूज करते, जहां जहां गलत होता हम ठीक करवा देते हैं। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूं, 400 रुपए का रेंट मिला, ये एक असेट बन के हमारे घर में आया। बोलिए, इसलिए देखिएगा हम हमेशा बोलेंगे एन इनकम इज एन असेट। तो तुम बोलेगा सर इनकम तो इनकम है ना। इनकम इज एन असेट मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, इनकम क्रेडिट होता है, असेट। मैंने बोला इन एक्सपेंस इज लाइबिलिटी। तो हम कोई पागल है एक्सपेंस को लाइबिलिटी बोल रहे हैं? मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं क्या? आप उसका वो जिसको बोलते हैं सब्सटेंस समझिएगा, फॉर्म नहीं। सो ये एक इनकम है, ये एक असेट के फॉर्म में हमारे घर में आया, और ये अल्टीमेटली रिजल्ट कहां पे करेगा? अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू नेट प्रॉफिट, एंड देन नेट प्रॉफिट कहां जाता है? कैपिटल में ऐड होता है, और कैपिटल को इक्विटी बोलते हो ना। सो दैट रिजल्ट्स इनटू इक्विटी। पर क्या ये वो वाला इक्विटी है जो इंट्रोडक्शन टू कैपिटल से आया है? नहीं सर, ये वो वाला इक्विटी नहीं है, ये तो प्रॉफिट वाला इक्विटी है, ये तो इनकम वाला इक्विटी है। यानी इक्विटी दो चीज से ऐड होता है, एक इनकम से और एक इंट्रोडक्शन से। जो इनकम वाला इक्विटी है, जो प्रॉफिट के थ्रू से आता है, हम लोग उसको इनकम बोलते हैं। ये डेफिनेशन रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्जाम में? देखिए कितना सुंदर है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा। कोई भी एक वर्ड मिस करके देगा, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिस करके देगा, 4 चॉइस दे देगा। हेलो, तो केयरफुली घर में आज ध्यान देना इसको। आप एक बार कोई भी एक स्टूडेंट लाउडली रिपीट करो, एन इनकम is an increase in the economic benefit that comes in the form of increase in the asset or decrease in the liability that results into increase in equity other than relating to contribution from owners। एक्सपेंस का डेफिनेशन लिखो। सर इनकम को कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? हम बहुत पहले बोल चुके हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट में, जब वो अर्नड हो जाता है। इसलिए हम यहां पे लिखाए नहीं। हाँ, एन इनकम इज रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट इज अर्नड, ये वाला बात हम लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट में लिख चुके हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंस का डेफिनेशन आप लोग फ्रेम करो। वर्ड्स एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। इंक्रीज, डिक्रीज, कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चेंज करोगे। करके दिखाओ। लिखो, खुद लिखो, मेहनत करो। लिख दिया? मैं ऊपर लिख भी रहा हूं बोर्ड पे, जहां पे फंसो तो मेरा वर्ड देख लो।
कंट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइंग। ड्राइंग वर्ड इसलिए यूज नहीं करने का, इसलिए कि कंपनी में ड्राइंग नहीं होती, कंपनी में डिविडेंड होता है, और हम लोग ये बना रहे हैं हर एंटिटी के लिए। तो अगर आपने ड्राइंग सोचा तो राइट सोचा, लिखेंगे ये वाला वर्ड, क्योंकि हम लोग तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना जी, 99% तो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। इंडिविजुअल का तो बुक्स हम लोग 1% पढ़ेंगे। तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर मतलब डिविडेंड, डिविडेंड को बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लिख पाए? तो एक बार रिपीट करो मेरे साथ। एन एक्सपेंस इज ए डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट अराइजेज इन द फॉर्म ऑफ decrease in an asset or increase in a liability that results into decrease in equity other than that relating to distribution to owners। क्योंकि इनकम पे टाइम दे दिए थे पूरा, एक्सपेंस को एक्सप्लेन करने में झूठ मूठ का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो दिस बिग पैराग्राफ कम्स टू एन एंड। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं इस बात को कि ये सारा चीज हम लोग तब यूज करेंगे जब कोई स्पेसिफिक एस किसी स्पेसिफिक आइटम को कवर नहीं करेगा, तो हम लोग इस रूल को कवर करेंगे। अदरवाइज हमारे पास इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं कि वो हर इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, इक्विटी को अपने मुताबिक कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर बताओगे, लिखोगे। कैपिटल मेंटेनेंस, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल। एक गोइंग कंसर्न वाला कल 2 तो सम दिए थे, बनाया ना सब कोई? कितने लोगों ने बनाया जरा बताओ, हाथ उठाओ जरा। 2 क्वेश्चन दिए थे नीचे, किसी ने नहीं बनाया ऐसा कोई स्टूडेंट हाथ उठाओ। ओनली 1। ओके, आप लोग बनाए ना? अभी जैसे ये कंप्लीट होगा आप हमको उसका आंसर बताइएगा। ओके, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आंसर सारे बच्चे ला पाए या नहीं ला पाए। ओके, अभी आप इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग कोई प्रैक्टिकल सम नहीं बनाए ना, सिर्फ डिस्कशन होता रहा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का 2 बढ़िया एग्जाम्पल खाली हम लोगों ने लिखा, लीज वाला और वो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, मतलब इसमें फिगर वर्क होंगे। लिखो, कैपिटल मेंटेनेंस is of 3 types। ए लिखो, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। क्या लिखा? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। बी में लिखो, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करेंट परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर वर्ड आते ही क्या चीज दिमाग में आता है? बोलिए, कौन से चैप्टर में पहली बार परचेजिंग पावर पढ़े थे? इकोनॉमिक्स तो सब्जेक्ट का नाम था, चैप्टर बोला मैंने। इन्फ्लेशन। परचेजिंग पावर वर्ड पहली बार इन्फ्लेशन के चैप्टर में सुनने मिलता है। बोलिए हाँ या ना? इन्फ्लेशन जब होता है तो रुपया का परचेजिंग पावर गिरता है या बढ़ता है? आराम से बोलिएगा, डांटेंगे नहीं कुछ भी। आप रॉन्ग बोल दीजिए। अगर इन्फ्लेशन है तो रुपया का परचेजिंग पावर, रुपया हम लोग का करेंसी का नाम है, तो उसका परचेजिंग पावर गिर जाता है
या बढ़ जाता है? गिर जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल, जब मेरे पापा मार्केट जाते थे, और ये सच है, जब मेरे पापा मार्केट जाते थे, उनका जब 30 साल 35 साल एज था, तो वो लोग 10 रुपया में एक बैग सब्जी लेकर के आते थे। जब मैं जाता था आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो 100 रुपया में एक बैग सब्जी आता था। अभी मेरा बच्चा जाता है तो 500 रुपया में एक बैग सब्जी आता है। एक बैग सब्जी वही है। समझ रहे हो बात को? रुपया का ताकत गिरता गया, बोलो हाँ या ना। आप बोल सकते हो सब्जी का ताकत बढ़ता गया। अरे सामने में सब्जी भी तो है ना जी। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग इन्फ्लेशन का बात कर रहे हैं, तो मनी का बात कर रहे हैं, तो हम लोग मनी के पावर की बात कर रहे हैं। एंड देयरफॉर वी से परचेजिंग पावर इज डिक्रीजिंग विथ इन्फ्लेशन। सी नंबर लिखो। अच्छा बच्चों, जैसे ऊपर वाला नाम क्या लिखे हो? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस ना। अब क्योंकि सेकंड वाले का नाम भी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एक्ट सीपीपी है, करेंट परचेजिंग पावर, तो ऊपर वाले का नाम अगर उस तरह से देना हो तो आप लिख सकते हो एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऊपर वाले को, जो नीचे में एट सीपीपी लिखा हुआ ना, ऊपर वाले में फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, एट, और दूसरा वाला हो गया फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट सीपीपी, और तीसरे वाले को लिखो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है जहां पे सिचुएशन दे करके एक साथ तीनों सम बनाने बोलता है। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस पे बनाओ, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस सीपीपी पे बनाओ, और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे सेम सम को बना करके दो। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप केयरफुली सुनिए क्या चीज है। ओके, इजी है, नो स्ट्रेस। 10,000 रुपीज इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में, अपना कैपिटल। फाउंडेशन का पहला लेक्चर 11th-12th में टीचर पहली बार आकर के पहला जर्नल पढ़ाता तो ये वाला पढ़ाता है, बोलो ना हाँ। हमने 10,000 रुपीज आई इंट्रोड्यूस्ड इन माई बिजनेस एज माई कैपिटल, सो इट वॉज माई ओपनिंग कैपिटल। 2, सेकेंड पॉइंट, आई बॉट 5,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स एट ₹2 ईच। हमने ये कप खरीदा 5,000 यूनिट 2 रुपया करके। ओके, I sold it, each and every unit, 5,000 units at 2.60। क्या मेरा परचेज है? अमाउंट पूछ रहा हूं। क्या मेरा सेल है? मल्टीप्लाई करो जरा, तो 16,000 क्यों आया? 2 मिनट नहीं लेना है। क्यों ले लें 2 सेकेंड? 2 सेकेंड ले लेंगे तो हम तो इज्जत घट जाएगा मेरा। 16 बोल देंगे पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। माने इतना हड़बड़ रहता है बच्चों को कि मत पूछ, तुरंत बोलना जरूरी है। आराम से बोलिए ना जी, हमको लिखने का भी तो टाइम मिलेगा ना थोड़ा सा। कितने का प्रॉफिट है बच्चों? सारा माल बेच दी, ऑल द गुड्स आर सोल्ड। 3,000 का प्रॉफिट है। मान लो मैंने ड्राइंग किया 2,000, मैंने ड्राइंग किया 2,000, मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है? हाउ मच इज माई क्लोजिंग कैपिटल? बी केयरफुल, मेरा सवाल ठीक से सुना करो। मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 11,000 है ना। तो आप कैसे बोलोगे? मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना था? 10,000। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000। मेरा ड्राइंग कितना है? 2,000। और मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 11,000। आप ओपनिंग कैपिटल को ओपनिंग नहीं बोल के इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने पहला दिन कर लिया था, इसलिए मैं इसको ओपनिंग कैपिटल बोल रहा हूं। इस
इसके ऊपर मारपीट करने का एजेंडा नहीं है, एजेंडा कैपिटल मेंटेनेंस का है। इस फालतू चीज पे बहस मत करना। गॉट इट? जस्ट टेल मी, इन्फ्लेशन अगर डिस्कशन का एजेंडा नहीं है, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, इस बिजनेसमैन ने अपना कैपिटल मेंटेन किया या नहीं किया? सवाल देखो, आराम से बोलो, एकदम नहीं डांटेंगे। रॉन्ग बोलिए तो भी नहीं डांटेंगे, बस टाइम लेके रॉन्ग बोलिए। बोलिए, इस बंदे ने अपना कैपिटल मेंटेन किया या नहीं किया? किया। कैपिटल को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। अगर मेंटेन भी करना होता, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेंटेन करना होता तो मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग कितना था? सवाल सुनिएगा, सवाल सुन के जवाब दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा बोलेगा सर सवाल रिपीट कर दो, हम करेंगे बेटा। अगर कैपिटल मेंटेन करना होता, इसने तो कैपिटल बढ़ाया, ये तो अच्छा आदमी है ना? अगर इसको कैपिटल मेंटेन करना है तो मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग कितना है? 3000 पक्का? इसका रिटेन्ड अर्निंग कितना है? अर्निंग में से कितना रिटेन किया? ये जितना ड्राइंग कर लिया, जो बच गया उसको रिटेंशन बोलते हैं। नहीं समझे? अर्निंग में से इसने कितना रिटेन किया? 1000। कितना ड्रॉ किया? 2000। तो आप बोलेंगे अर्निंग इज इक्वल टू 3000, ड्रॉइंग इज इक्वल टू 2000, रिटेंशन इज इक्वल टू 1000। कोई डाउट? अगर हम आपको यह बोलें कि 11,000 माइनस 10,000 इज रिटेन्ड अर्निंग, तो चलेगा? बोलो हाँ या ना? अरे आपका ही आंसर है, हम ऐसे घुमा के दिए हैं। 11,000 माइनस 10,000 इज माई रिटेन्ड अर्निंग, चलेगा ये वर्ड? अगर हम ये वर्ड बोलें कि माई एक्चुअल ड्राइंग इज 2000, माई एक्चुअल ड्राइंग इज 2000, बट आई कैन ड्रॉ मोर बाई 1000, देन इवन माई कैपिटल विल बी मेंटेन्ड। नहीं सुने ही नहीं। यस सर इज ए गुड आंसर, बट सुने तो ठीक से। क्या बोले हम? 2000 मैंने ड्रॉ किया है, पर अगर हम 1000 और भी ड्रॉ कर लेते तो भी मेरी कैपिटल मेंटेन हो जाती। बोलो हाँ या ना? तो मेरा कैपिटल मेंटेन कब नहीं होता? अगर मेरा ड्राइंग 3000 से ज्यादा हो जाता। क्लियर है? यानी ड्राइंग प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ड्राइंग प्रॉफिट से ज्यादा होता है तो कैपिटल मेंटेन नहीं हो पाता, कैपिटल गिर जाता है। कैपिटल अगर गिर जाएगा बिजनेस करने में दिक्कत होएगा। अरे सिंपल तो बोल रहे हैं, बोलो हाँ। आपने क्यों 10,000 का कैपिटल लगाया? आपको बिजनेस करना था ना, 5,000 यूनिट खरीदना था। अगर आप ड्राइंग यहां पे 6,000 कर देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे बंद होना चालू हो जाएगा ना। जैसे 6,000 ड्रॉ करेंगे, 10 + 3 13 - 6 7,000। आप खरीद पाओगे 5,000 यूनिट? आपका ऑपरेशन कर्टेल होना चालू हो जाएगा। आपका बिजनेस कम बंद, डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, कम होते होते बंद हो जाएगा। मतलब आप सीधा दम अटैक कर दो लास्ट। हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, हम भी पहुंचेंगे वहां तक। आपका बिजनेस धीरे धीरे कर्टेल होते होते बंद होने के कगार तक पहुंच जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को सिलेबस में डाला गया है, जो मैंने अभी चालू किया। आप कंफर्टेबल थे? पिछला 5 मिनट में मैंने जो जो बोला? गुड। लिखो, ए करके लिखो, हेडिंग दे दो वो वाला।
financial capital maintenance at historical cost. Financial capital maintenance at historical cost. लिखे Roman 1. Here inflation is ignored. क्या लिखे? Here inflation is ignored. 2. Roman 2. If closing capital is more than opening capital, क्या लिखा? If closing capital is more than opening capital, then we can conclude that, आगे का 3 वर्ड बताओ, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कैपिटल इज मेंटेन्ड. लिखो, वी कैन कंक्लूड दैट कैपिटल इज मेंटेन्ड. इवन अगर इक्वल भी रहा, अरे बोलने तो दोगे, आराम से, कहा है टेंशन लेते हो. इवन अगर इक्वल भी रहा ओपनिंग और क्लोजिंग, तो भी हम बोलेंगे कैपिटल इज मेंटेन्ड. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. कंटिन्यू. इवन इफ the closing capital is equal to the opening capital, क्या लिखा? even if the closing capital is equal to the opening capital, our conclusion will remain same. Third point. रिटेन्ड अर्निंग का 2 डेफिनेशन दे दो. 2. समथिंग माइनस समथिंग लिखना है. लिखो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. और एक ठो दो, प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स. लिखो. फोर्थ, टू मेंटेन कैपिटल, drawings should be यहां पे एक वर्ड लिखना है, देख लो, देन प्रॉफिट्स लेस देन इक्वल टू. क्या लिखा है? देखो, टू मेंटेन कैपिटल ड्रॉइंग्स लेस देन. बहुत अच्छा बोले हो, लेस देन इज ए गुड वर्ड. लेस देन इक्वल टू में भी तो मेंटेन हो ही जाएगा ना, तो 2 बार नहीं लिखाना पड़े, बोल के एक साथ कर दिए. लेस देन इक्वल टू. ये 5 लाइन समझ में आया? 4 या 5 जितना भी बोले, आपको अच्छे से समझ में आया? घुमा के फिरा के, जैसे हम कई बार क्वेश्चन पूछे, इधर से उधर से, उधर से इधर से, आप यू परफॉर्म्ड वेरी वेल. आप ये काम कर पाओगे जब एग्जाम में हम क्वेश्चन देंगे. अभी तो थोड़ा देर के बाद अगर टाइम बचेगा तो क्वेश्चन देंगे, तो आप कर पाओगे. थैंक यू. ये सबसे इजी टू अंडरस्टैंड होता है.
आप जो इसका आंसर कर दिए तो बहुत तोप नहीं है, ये मिनिमम एक्सपेक्टेड है एक फाउंडेशन पास स्टूडेंट से, इतना तो आप करोगे ही। ओके, अब जो पढ़ाएंगे ना वहां पे थोड़ा सा चैलेंज है, उसका आंसर करो इसी स्टैंडर्ड से। ओके, लिखो, बी लिखना है, बी। हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर। एट करंट परचेजिंग पावर, ठीक है। बोर्ड पे देखिए, परचेजिंग पावर का मतलब रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर होता है तो परचेजिंग पावर रुपया का डिक्रीज होता है, आप मानते हो? अगर परचेजिंग पावर रुपया का डिक्रीज हो रहा है, अगर परचेजिंग पावर रुपया का डिक्रीज हो रहा है तो तुमको प्रॉफिट का सारा ड्रॉ कर लेना चाहिए बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए सेम लेवल पे, या प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा बिजनेस में छोड़ना पड़ेगा? बहुत ध्यान से सोच के बोलना, हम सिंपल पूछे। से देयर इज इन्फ्लेशन, से देयर इज इन्फ्लेशन एंड यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन, यू आर अर्निंग गुड, बट तेरे अंदर एक तो लालच है यार, ड्रॉ करते ना, दारू पीते ना जा करके, सॉरी हाँ, मतलब ड्राइंग करते ना, इतना कमा रहे यार, छोड़ ना, खर्चा करेंगे। पर इन्फ्लेशन है, अगर आप सारा ड्राइंग कर लोगे जितना कमा रहे हो, अगली बार सेम लेवल पे ऑपरेट कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे बच्चे? पैसा तो तेरे पास उतना ही है, पैसा का वैल्यू कम हो गया है, तो पैसा का वैल्यू का कम होने का कॉम्पनसेशन कैसे होगा? रुक, उजाल से पूछता हूं, क्या नाम बेटा तेरा? तुषाल। ओके, जो प्रॉफिट हुआ था उसको आगे मेंटेन करना है। एक थोड़ा सा तुम सामने थोड़ा झुक जाओ बेटा एक बार। हाँ हाँ, अब बोल बेटा। जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था उसको करंट ईयर में लेके चलना है क्या? नहीं, क्यों ले मैं यही पूछना चाहता हूं, मेरे को क्या परेशानी हो जाएगी? पैसा का वैल्यू घटेगा तो पैसा उतना रखना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर परचेज करने के लिए। सुनिए, पैसा का गुड, हाँ, पैसा का वैल्यू घटेगा, पैसा आपके पास उतना ही है, पर पैसा का जो वैल्यू घट गया, अब आप उतना माल नहीं खरीद पाएंगे। वो जो 5,000 यूनिट खरीद के धंधा कर लेते थे, अब अगर इन्फ्लेशन 20% का है, 20% का, 20% समझते हो? इन्फ्लेशन अगर 20% का है तो वो जो 2 रुपया का सामान है वो 2 रुपया 40 पैसा में मिलेगा। बच्चों प्लीज कैलकुलेशन खुद करते रहना। वो जो 2 रुपया का सामान है वो 2 रुपया 2 रुपीज 40 पैसा में मिलेगा। 5,000 यूनिट का भी धंधा अगर करना है तो 12,000 रुपया चाहिएगा। मतलब जो औकात आपका 1 साल पहले 10,000 रुपया रख के था, वो अभी 12,000 रुपया रख के होगा ना। उतना ही धंधा कर पाओगे ना अगर 12,000 रुपया रहेगा तो तेरे पास। तो तुम जो 3,000 में से 2,000 ड्राइंग कर लेते थे, चलेगा अभी? समझ पाए क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सो रेडी होइए। आइए सुनिए, इधर लिखिएगा, मतलब बाद में लिखना है। 10,000 रुपया का कैपिटल डाला हम, 5,000 यूनिट परचेज किया 2 रुपया करके, 5,000 यूनिट बेच दिया 2 रुपीज 60 पैसा करके, 3,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तुम्हारा ही फिगर सब है सब। 3,000 का प्रॉफिट हुआ। हम 1,600 रुपीज ड्रॉइंग कर, अमाउंट चेंज कर दिए थोड़ा सा, हम 1,600 ड्रॉइंग कर लिए, 1,400 रुपीज रिटेन किए। प्लीज मेरा क्लोजिंग कैपिटल 11,400 हो गया। सब ठीक? ओपनिंग इन्फ्लेशन इंडेक्स, ओपनिंग इन्फ्लेशन इंडेक्स वो था 120। इंडेक्स समझते हो? इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर समझते हो?
सर 120 क्यों? ओपनिंग को तो 100 होना चाहिए। बेस ईयर पीछे है भाई, बेस ईयर। कभी इन्फ्लेशन का क्लास इकोनॉमिक्स में अटेंड किया हुआ लाइफ में? अगर नहीं किया तो मान लो यही 100 है, 100 इक्वल टू 120। अभी कैसे समझाएं सब चीज? ओपनिंग इन्फ्लेशन इंडेक्स 120, क्लोजिंग इन्फ्लेशन इंडेक्स 144, इन्फ्लेशन 20% पर आनम। ये 20% है, देख लो। दिख रहा है कि नहीं 20%? आप लोग थोड़ा बहुत मैथ जानते हो ना? हाँ। ये डेटा है। सर आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन, इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरा जो कैपिटल 10,000 रुपीज था, जिससे हम पिछला साल बिजनेस कर पाते थे, उतना ही बिजनेस इस साल करने के लिए हमको कितना कैपिटल चाहिए? आराम से बोलिएगा, डरना नहीं है। सेम बिजनेस करने के लिए, जिस लेवल का बिजनेस आई वॉज डूइंग अर्लियर, सेम बिजनेस करने के लिए मेरे को कितना कैपिटल चाहिए? पक्का? कैसे निकाला? सर 10,000 इंटू 144 बाई 120। हम लोग ये 20% लिख के नहीं देंगे, ये तो हम आपको दे दिए, हम लोग इतना में छोड़ देंगे। तो आपका ही काम किए, देख लो। 10,000 इंटू 20% प्लस किए ना, वही काम किए, देख लो वही आएगा। प्लीज डू दैट। ये की तो बात है, 1.2 ही तो है। 12,000 कैपिटल आपको चाहिए ना? हेलो, 12,000 कैपिटल आपको चाहिए ना? लेकिन आपका एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल कितना है? हाउ मच इज योर एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल and how much is your required closing capital to maintain your capital based on CPP? 12,000 का कैपिटल आपके पास होना चाहिए, सो दैट आपका CPP मेंटेन रहे, करेंट परचेजिंग पावर आपके पास उतना रहे जो पहले भी था। बोलो हाँ। तो वो तुषाल ना, क्या नाम है, वो बोला ना कि ज्यादा रुपया चाहिए, सेम धंधा करने के लिए अगले साल ज्यादा रुपया चाहिए, नहीं तो कैसे माल खरीदेंगे। ही सेड ना, ही सेड इट राइट। हमको 12,000 रुपया चाहिए, तब हम उतना धंधा कर पाएंगे जो हम पिछला बार किए थे। कमेंट करो, हमसे क्या गलती हुआ? ज्यादा ड्राइंग कर लिया। थैंक यू, यही पढ़ाने का मन था। हमने ज्यादा ड्राइंग कर लिया। आप ऐसे भी बोल सकते हो हम कम कमाए, वो भी राइट आंसर है। बिकॉज ज्यादा कमाना हर सॉल्यूशन का, माने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आप बहुत ज्यादा कमा लेते हो ना, जैसे मुकेश भाई है, क्या तो फर्क पड़ता है 1260 करोड़ रुपया का ड्राइंग से? आप बताओ, वो भी तो ड्राइंग ही है उनका। हेलो, बच्चा का शादी पे खर्चा करना है जो ड्राइंग, वो तो फर्क नहीं पड़ता 1260 करोड़ का ड्राइंग से। एनीवे, सर आपके दिमाग से वो जा क्यों नहीं रहा है? 4 दिन से रगड़ रहे हैं उसी बात को। रोज आ रहा है वहां पे, क्या नाम, मोबाइल फोन पे, कभी कोई भेज रहा है मीम, कभी कोई कुछ भेज रहा है, कभी कोई कुछ भेज रहा है। रोज वो चमक करके आता है एक बार बाहर में। हाँ, शादी बाकी है, वही बोल रहा हूँ। शादी हमको लगता है बहुत क्लोज फैमिली उस एनवायरनमेंट में करेगा, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब लगता है कि, मेरे को लगता है कि जो उसको ऑप्यूलेंस देना था, जो उसको बताना था पब्लिक को, दुनिया को, बता दिया है ना। अब जो है हमको लगता है कि 10-12-15 जन उधर से, 10-12-15 जन इधर से बुला के क्लोज एनवायरनमेंट में शादी कर लेगा, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। मुकेश, आकाश और श्लोक मेहता ऑप्यूलेंट था, दोनों ही चीज बड़ा हुआ था।
हमको लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही हो गया इस बार। एनीवे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन्फ्लेशन से। अनिल अंबानी विल बी कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, मुकेश अंबानी विल नॉट। ये सो सर, 2 क्वेश्चन है हमारे। आपका पहला आंसर बहुत परफेक्ट कि ड्राइंग ज्यादा हो गया। कितना ड्राइंग ज्यादा हो गया? ठीक से बोलो। एक बच्ची बोल रही है 400, एक बच्ची बोल रही है 600। 600 रुपया का ड्राइंग ज्यादा हो गया। मेरा ड्राइंग कितना हुआ है? 1600। अगर हम उसको 600 वाला आंसर करेक्ट है, जिसने 600 बोला वो करेक्ट है, क्योंकि 11,400 में मेरा कैपिटल मेंटेन नहीं हो पाया, पर 12,000 में हो जाता। अरे यार, सवाल वही है पुराना, बीच में मुकेश अंबानी घुस गया, अदरवाइज ठीक है ना। 11,400 में मेरा कैपिटल मेंटेन नहीं हुआ, तुम लोग बोला ना, फिर तुम लोग बोला ना 12,000 में हो जाता, तो मेरा 600 रुपए का ही तो डिफरेंस है। तो मैं ड्राइंग ज्यादा कर लिया, ये भी तुम लोग बोला अच्छा से, बहुत सुंदर से, तो ड्राइंग 600 रुपए तो ज्यादा किए। अगर हम ड्राइंग 600 कम कर लेते तो ड्राइंग कितना करते? 1000 करते। अगर हम ड्राइंग 1000 करते तो 2000 रिटेन हो जाता। अगर 2000 रिटेन हो जाता तो कैपिटल 12,000 हो जाता। अगर 12,000 हो जाता तो कैपिटल मेंटेन हो जाता। ऐसा क्वेश्चन सबका आंसर कर दोगे? इजी था ना क्वेश्चन। मेरा नया क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग कितना? मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग कितना? पक्का? वो तुम कैसे निकाला? वो तुम कैसे निकाला मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग? 3,000 माइनस 2,000 कहां से लाए? रुको ना, उस बच्ची को बोलने दो। 2 तरीके से आपको 1,000 निकालना अलाउड है। एक है 1600 माइनस 600। हेलो, एक है 1600 माइनस 600 और एक है 13,000 माइनस 12,000। सर 13,000 क्या है? 10,000 ओपनिंग कैपिटल था, 3,000 प्रॉफिट कमाया तो 13 हुआ। 13 में से मेरे को 12 चाहिए। हेलो, 13 में से मेरे को 12 चाहिए, बिकॉज 12 से नीचे अगर मेरा कैपिटल चला गया तो मेरा कैपिटल मेंटेन नहीं होगा। तो हम मैक्सिमम 1,000 ड्राइंग कर सकते हैं। ये बच्ची थोड़ा और घुमा के वो भी राइट निकाली है। इसने पहले 2,000 कहीं से निकाला, नहीं समझे? इसने पहले 2,000 निकाला। मैं बोला वो 2,000 क्या है? बोला 12,000 चाहिए, 10 लगाए थे। तो सुनो ना, वो राइट बोली, रॉन्ग थोड़ी बोली बेचारी। पर हम लोग को ऐसा करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है? तो 12,000 चाहिए, 10 लगाए थे, तो 2 कम से कम हमको ऐड चाहिए। हम प्रॉफिट कमा रहा है 3, हमको 2 चाहिए उसमें से रखना, तो हम 1 ड्राइंग कर सकते हैं। आप ऐसे खाली कैलकुलेट मत कीजिएगा, बस ऐसा नहीं कि मार्क्स काट लेगा, बट पहला दोनों तरीका से कर सकते हो। द बेस्ट वन इज 1600 माइनस 600। क्या था याद है? 1600 माइनस 600। चलो कॉपी में लिखो। मिस्टर ए started his business with a capital of with a
capital of 10,000. With a capital of 10,000. Full stop. He purchased 5,000 units of goods at rupees 2 each. At rupees 2 each. Full stop. He sold it. He sold all. It mat karo. He sold all the goods at 3.40 each. क्या लिखा? 3.40 each. Full stop. His drawings were 2,500. केयरफुल रहिएगा, फिगर एकदम सीधे सीधे नहीं निकलेगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा. फुल स्टॉप. ओपनिंग इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स, हाँ, ओपनिंग इंडेक्स 129, क्लोजिंग इंडेक्स 177. डेसिमल यूज नहीं करोगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा रुपया में रखोगे. ठीक है? रुको 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 रुको, मेरे 4-5 क्वेश्चन है, उनका आंसर करना है. नीचे लिखो. फाइंड ए, पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट. बी, एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल. एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल मतलब तो समझ दो, जो आज तक निकालते आए हो. ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. हेलो, जो हमेशा निकालते आए हो. सी, अब यहां से इन्फ्लेशन का यूज. फाइंड क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल रिक्वायर्ड. क्लोजिंग कैपिटल रिक्वायर्ड to maintain the CPP. सवाल समझे? मैं आपको सिंपल सा बता दूं. 10,000 रुपीज आप लगाए थे. हेलो, तब इंडेक्स था 129, अब इंडेक्स है 177. तो जो धंधा आप 10,000 में कर पाते थे एक साल पहले, एक साल बाद आप उसको कर पाओगे 10,000 इंटू 177 बाई 129 पे. इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड क्लोजिंग कैपिटल एज पर इन्फ्लेशन इंडेक्स. वो हमको चाहिए. थर्ड आंसर है वो. क्या लिखा बोलो? हाँ, रिक्वायर्ड क्लोजिंग कैपिटल टू मेंटेन सीपीपी. फोर्थ, डी, retained earning as per ऐसे शॉर्ट में लिखो, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट सीपीपी. वो जो -600 निकाल के दिए थे, याद है आप लोग? उसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. मेरा माइनस में चला गया था. जो एक्सेस ड्राइंग निकालते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेरा रिटेन्ड अर्निंग माइनस में चला गया है. स्टार्ट कीजिए. पहले प्रॉफिट बताइए. गुड. 1 मिनट. कैसे निकाले? अच्छा, वैसे लिखे क्या? तो मैं सीधा ऐसे कर दे रहा हूं. देखो, 5,000 इंटू 3.40 माइनस 2
वही है 17,000 माइनस 10,000 ना, 7,000। अब क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। बताओ। अब रुकिएगा 2 मिनट, हाँ, जस्ट 2 मिनट्स। अब देखो, हम लोगों ने डिसेंट क्लोजिंग कैपिटल बनाया है, हमने बहुत ज्यादा विड्रॉ भी नहीं किया। 7,000 रुपया का ये पहुंच जाओ, उसके बाद बात करना प्लीज। सबको यहां तक रीच करो, आगे कोई नहीं लिखेगा, सब कोई वेट करेगा प्लीज। हाँ, अब हमको बताओ, हम लोग प्रॉफिट 7,000 कमाया था? यस बोलो। हम लोगों ने 2500 ड्रॉइंग किया, तो हम लोग तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट को बचा के रखे ना। पर क्या हम उतना बचा के रखे हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके? आंसर नहीं देना है, सोचना है। अभी उसका चेकिंग होगा, नहीं समझे? अभी उसका चेकिंग होगा, यस नो नहीं बोलना है। अभी उसका चेकिंग होगा कि क्या हम तो बहुत बचाया। देख, वो बच्चा बोला तुषाल की प्रॉफिट बचा के रखिएगा, नहीं तो धंधा नहीं कर पाइएगा, बोला ना। तो हम देखना चाहते हैं, हम तो बचाया तो है, पर उतना बचाया है क्या जितना हमको बचाना चाहिए था? तो सर वो कैसे करेंगे आप? हम निकालेंगे। देख इधर सी नंबर देख, मेरा क्या है सी नंबर देखो सर। सी आपका है रिक्वायर्ड क्लोजिंग कैपिटल टू मेंटेन सीपीपी। सर क्या फॉर्मूला इसका? हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट बेटा। इसका फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल इंटू करेंट इंडेक्स माइनस ओल्ड इंडेक्स। हाँ, मैं उल्टा बोल दिया क्या? ओके, ओपनिंग कैपिटल बोलो इनटू करेंट इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस या ओल्ड इंडेक्स। समझे ना ये वाला? बोलो 10,000 इंटू 177 बाई 129। थैंक यू। लेट तुषाल कमेंट करो। क्या हमने कैपिटल मेंटेन किया? क्या हमने कैपिटल मेंटेन किया? कैसे किया? थैंक यू। कैसे किया? सर 13,721 भी होता ना, तब भी चलता, आप उतना बिजनेस कर लेते जितना पिछला साल 10,000 से कर रहे थे ना, उतना आप 13,721 से कर लेते। आपके पास तो 14,500 है, तो आपने कैपिटल मेंटेन किया। अब जैसे बोलते ना कैपिटल मेंटेन कर लिए, आपने बोल दिया, तो हमने आपको पूछा फिर रिटेन्ड अर्निंग बताओ ना। तो आप रिटेन्ड अर्निंग बताएंगे 14,500 माइनस 13,721 779। अभी आधा मिनट और, आज थोड़ा ज्यादा हो गया क्लास। मैं कल बोला था कि जल्दी छोड़ दूंगा, पर रोज ही देर हो जा रहा है। अब 1 मिनट, हाँ 1 मिनट खाली और। आराम से आराम से, ये ठीक है हम लोग का। हाँ, उसको सोचने देंगे थोड़ा देर। पहले इधर बताइए, हमारा प्रॉफिट कितना था? 7,000। हम ड्राइंग सच में कितना किए थे? 2500। तो सच में मेरा रिटेन्ड अर्निंग था 4500। फिर तुम ये क्यों बोल रहा माई रिटेन्ड अर्निंग इज 779? तुम राइट बोला ये भी, तुम राइट बोला ये भी। हाँ सर, ये जो 4,500 है ना, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का रिटेन्ड अर्निंग है, और ये जो 779 है ना, ये सीपीपी का रिटेन्ड अर्निंग है, फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट
सीपीपी का रिटेन्ड अर्निंग है 779, और अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला रिटेन्ड अर्निंग कोई पूछेगा ना तो उसको बोलिएगा 4500। तो 4500 वो है जो तुम फाउंडेशन में, 11 में, 12 में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हर दिन पढ़ता आया है। 779 इज समथिंग दैट यू हैड स्टडीड टुडे। हमारा रिटेन्ड अर्निंग ओनली 779 है। बोलिए हाँ। तो क्या आप मानते हो, हेलो, क्या आप मानते हो कि अगर मेरा ड्राइंग 2500 से 779 ज्यादा हो जाता, 779 से 1 रुपया भी ज्यादा हो जाता, तो कैपिटल मेंटेन नहीं होता। हम 779 से खाली बचे हैं, यस और नो? तो यहीं पे हम अगर एक और क्वेश्चन पूछें कि हाउ मच इज माई मैक्सिमम परमिजिबल ड्राइंग, हाउ मच इज माई मैक्सिमम परमिजिबल ड्राइंग, मैक्सिमम परमिजिबल विच आई एक्चुअली ड्रू 2500। मैं एडिशनल ड्राइंग नहीं पूछ रहा हूं, मैक्सिमम ड्राइंग पूछ रहा हूं। हाउ मच इज माई मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग? सर इट इज 3279। कैसे निकाला बेटा? सर 2500 प्लस 779 एंड दैट इज 3279। हम इतना भी ड्राइंग करते ना तो भी मेरा कैपिटल मेंटेन हो जाता। यही कैलकुलेशन, हेलो, यही वाला कैलकुलेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या? देखो, देख तो लो एक बार, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? क्या ये? सर 10,000 का ओपनिंग कैपिटल था, थोड़ा परेशान हो गए? ठीक है, ठीक है ना? 10,000 कल और सम करके प्रैक्टिस करवा देंगे। 10,000 का ओपनिंग कैपिटल था, 7,000 का प्रॉफिट था, तो 17,000 कैपिटल हो गया था। अभी 13,721 मेंटेन करना है। 13,721 अगर रख लिया तो बिजनेस चल जाएगा आराम से। बोलो हाँ। तो इतना मेरे को रखना है, इतना मेरे पास है, तो मैक्सिमम उठा सकता है 3,279। तो 3279 आपको ऐसे अच्छा लगता है कि ऐसे अच्छा लगता है? आप कैसे निकालना चाहोगे, ऐसे कि ऐसे? थैंक यू, क्योंकि हमको भी यही अच्छा लगता है। हम सिखा दिए दूसरा वाला भी तुमको, बट ये सुंदर है, एकदम स्मूथ है, ये पढ़ाई का फ्लो को टूटने नहीं देता। नीचे लिखो ABCD चारों आंसर हो गया। ये लिख लो ना, मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइंग, ये भी लिख लिए। हाँ, तो फिर आज की छुट्टी। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है कि ठीक ठीक लग रहा है? ठीक है ना? इतना तो प्रेशर लोगे ना जी? अच्छा हाँ, वो वाला आंसर दो तो कोई भी अपना कॉपी दीजिए जल्दी से। गुड, जल्दी बैठ जाइए सब कोई, जल्दी से डिस्कशन कीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 6। अच्छा बच्चों, आज ना हम तुम लोगों को ग्रुप में एक सॉल्यूशन भेजे हैं, देखिएगा। वो ऐड हो जाएगा बेटा, मैंने भेज दिया मेरी टीम को। वो लोग, अभी सैटरडे संडे है ना, वो लोग जब भी मैसेज देखेगा वो लोग कर देगा। आई हैड सेंट योर नंबर। 3 नंबर मेरे पास आज आए थे, मैंने भेज दिया उसको ग्रुप में। मैंने उसमें, अगर मैं एडमिन रहूंगा तो मैं ही ऐड कर दूंगा देख करके। ये आंसर देखिए तो। अच्छा, मैंने आज आपको ग्रुप में कुछ भेजा है, देखिए, है ना सर? वो क्या है, अपना जितना भी बुक में होमवर्क है ना, बुक में होमवर्क, उसका सॉल्यूशन है ये। तो जब भी कोई सम सॉल्व करोगे यहां से सॉल्यूशन चेक कर लोगे। ओके, ये देखो तो बच्चों, आंसर ठीक है क्या बच्ची का? क्वेश्चन 1 पेज नंबर 6 का 6 लाख जीपी करेक्ट है? 6 लाख जीपी करेक्ट है?
389,500 नेट प्रॉफिट करेक्ट है? मेरे को भी देख लेने दीजिए करेक्ट है कि नहीं, आप लोग का सबका भी तो गलती हो सकता है। पीडीएफ में सेम आंसर है, देख भी लिया गया। ओके, एंड ठीक है, बैलेंस शीट टोटल देखो तो करेक्ट है क्या? एक छोटा सा रिक्वेस्ट खाली इस बच्ची से कि ये जो 3 लाख में 389 ऐड किए ना, ऐसा नहीं करके बिटिया कैपिटल को 3 लाख रहने दीजिए, इसको यहां रहने दीजिए, और ये जो 389 है उसको इसके साथ ऐड करिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलिएगा 125,000 प्लस 389,500, 5,14,500, ये P&L के बैलेंस को बोलिएगा। कैपिटल शुड रिमेन अनचेंज्ड इफ द प्रोप्राइटर वांट्स टू मेंटेन हिज कैपिटल अमाउंट फिक्स। ठीक है, तो थैंक यू, वेरी गुड। ये आंसर देखिए तो बेटा, कितना अच्छा बच्चे लिखते हैं, देखिए कितना सुंदर मेंटेन करके एकदम। 1,45,000 आया ग्रॉस प्रॉफिट, 35,600 नेट प्रॉफिट आया, बैलेंस शीट का टोटल 371,200 है। गुड। ऐसे ही रोज होमवर्क जब भी देंगे ना हम आपको, रोज बना के लाइएगा। ये क्या होता है, पहला 20 दिन तो बच्चों में जोश रहता है, फिर जब सारा ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है ना तो ये लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। सब हो गया स्टार्ट। अपना अगला क्लास कब है? मंडे 4:30।